नमस्कार साथियों। चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घटियो नीर, दान दिए धन ना घटे कह गए दास कबीर। ऐसे ही भावों को लिए हुए हमारे भामाशाह जो प्रतिवर्ष हमारे विद्यालयों में कॉलेजों में कुछ न कुछ दान देते रहते हैं, चाहे वो वस्तु के रूप में हो, चाहे नगद राशि के रूप में हो, चाहे वो भवन निर्माण के रूप में हो, चाहे भूमि दान के रूप में हो। और ऐसे भामाशाहों के सम्मान के लिए हमारी राज्य सरकार और हमारा शिक्षा विभाग प्रतिवर्ष भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित करता है और उसके लिए इस वर्ष भी आवेदन पत्र मांग लिए गए हैं और आवेदन की अंतिम तिथि है वो 20 जून रखी गई है। इसके लिए आवेदन है वो ऑनलाइन किया जाएगा ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से। तो वो किस तरह से होगा इसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। ऑनलाइन आवेदन आपको किस तरीके से करना है, उससे पहले हम ये जान लें कि हमें कौन कौन से भामाशाहों और कौन से प्रेरकों को आवेदन करवाना है, यानी कितनी राशि तक के दायरे के लिए किस किस स्तर पर आवेदन होने हैं, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो दो तरह के सम्मान होने हैं, भामाशाह सम्मान और प्रेरक सम्मान। और भामाशाह सम्मान में 3 कैटेगरी है। ऐसे भामाशाह जो 1 करोड़ से अधिक का दान पिछले वित्तीय वर्ष में कर चुके हैं, उनको शिक्षा विभूषण की उपाधि से नवाजा जाएगा, राज्य स्तर पर उनको सम्मानित किया जाएगा। और ऐसे ही शिक्षा भूषण की उपाधि से जिन्होंने मान लो 30 लाख से अधिक किंतु 1 करोड़ से कम का दान विद्यालयों में कॉलेजों में किया है, तो उनको शिक्षा भूषण की उपाधि से नवाजा जाएगा। ये दोनों ही शिक्षा विभूषण और शिक्षा भूषण दोनों ही पुरस्कार राज्य स्तर के हैं। राज्य स्तर पर आयोजित सम्मान समारोह में इनको सम्मानित किया जाएगा। तो इसके अलावा जो शिक्षा श्री है, ये वो भामाशाह है जिन्होंने 1 लाख से लेकर 30 लाख तक का दान विद्यालयों में कॉलेजों में किसी न किसी माध्यम के रूप में दिया है, चाहे वो भूमि के रूप में हो, चाहे वो भवन निर्माण से संबंधित हो, चाहे सामग्री के रूप में हो, चाहे ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से हो। तो ऐसे भामाशाहों को शिक्षा श्री के रूप में जिला स्तरीय सम्मान समारोह में सम्मानित किया जाएगा। तो ऐसे भामाशाहों से हमें आवेदन करवाना है ताकि अन्य लोग भी प्रेरित हो सके। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये राज्य स्तर और जिला स्तर के हैं ही। राज्य स्तरीय में 30 लाख या इससे अधिक राशि वाले भामाशाहों का सम्मान होना है और उसमें भी 2 कैटेगरी रखी है, शिक्षा भूषण और शिक्षा विभूषण। इसके अलावा जिला स्तरीय की हम बात कर चुके हैं, शिक्षा श्री सम्मान 1 लाख या इससे अधिक राशि डोनेट करने वाले भामाशाहों को। प्रेरक कौन होंगे, अब हम बात करते हैं। प्रेरक सम्मान भी साथ में होना है कि इन भामाशाहों को किन्होंने प्रेरित किया इस कार्य को करने के लिए, राशि दान करने के लिए या भवन निर्माण के लिए या भूमि दान करने के लिए किन लोगों ने प्रेरित किया, तो उनका नाम वो अपने आवेदन पत्र में शो करेंगे, तभी प्रेरक का आवेदन है वो भरा जाएगा। तो ऐसे प्रेरक भी सम्मानित होंगे जिन्होंने 50 लाख या इससे अधिक का दान करवाया है, चाहे वो कितने ही भामाशाहों के माध्यम से हो, उनको राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। ऐसे प्रेरकों को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। और 5 लाख या इससे अधिक काम जिन्होंने प्रेरकों ने करवाया है, जिन प्रेरकों की बदौलत भामाशाहों ने 5 लाख से अधिक का कार्य करवाया है, जिनकी प्रेरणा से भामाशाहों ने कार्य किया है, तो ऐसे प्रेरकों को जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। तो ये अवधि है वो वित्तीय वर्ष 22-23 की मानी जाएगी। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो भी राशि या वस्तु जो भी भेंट की है वो इस अवधि के दरमियान ही मानी जाएगी। इसके अलावा जो आवेदन होगा उसका परीक्षण किया जाएगा और पोर्टल पर उसको अपलोड भी किया जाएगा और पिछले वित्तीय वर्ष का जो लेखा जोखा है उसके हिसाब से सहयोग करने वाले भामाशाहों को सम्मानित किया जाएगा। और ऑनलाइन आवेदन ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से करना होगा। किसी भामाशाह ने स्कूल को भूमि डोनेट की है तो सक्षम अधिकारी द्वारा डीएलसी रेट के आधार पर कुल राशि का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। इसके अलावा किसी ने सामग्री डोनेट की है तो उसका बिल हो, भवन सुपुर्द किया है तो समसा के तकनीकी सक्षम अधिकारियों द्वारा
कुल लागत राशि का प्रमाण पत्र अपलोड हो, और ये संस्था प्रधान के द्वारा प्रमाणीकरण देना होगा। ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में संस्था प्रधान को प्रमाणित करना होगा कि इन भामाशाहों ने इस विद्यालय को ये सामग्री दी है और लागत मूल्य इसमें लिखनी होगी। ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से जो भी दान हुआ है उसको संस्था प्रधान से प्रमाणित करवाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो वस्तु दी है या अन्य कोई भौतिक कार्य करवाया है या विकास कोष में दान की गई राशि है, तो ऐसे भामाशाहों के लिए आपको स्कूल से प्रमाणीकरण भी करवाना होगा। और ज्ञान संकल्प पोर्टल वाली भी स्कूल से प्रमाणित करवाते हैं, तो उसमें भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आवेदन है वो ज्ञान संकल्प पोर्टल पर ऑनलाइन होगा, पर्सनल आईडी से होगा। जिस आईडी से ज्ञान संकल्प पोर्टल पर डोनेशन दिया गया है उसी आईडी पर लिंक है वो दे दिया गया है। जिला स्तर के आवेदन का सत्यापन भी जिला स्तरीय अधिकारियों से होगा, और राज्य स्तर वाला जो आवेदन है उसका निदेशालय स्तर पर सत्यापन होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि भामाशाहों के लिए या प्रेरक के रूप में ऑनलाइन आवेदन किस तरीके से करना है ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।